गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पवन शर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने 8 के भाजकता के नियम के बारे में जानकारी ली थी, जो मैंने आपको लीक से हटकर बताया था, लेकिन फिर एक बार मैं उस नियम का दोहरान करता हूं। 8 के भाजकता का नियम जो प्रचलित है वो है 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3। अगर दोस्तों आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 8 की भाजकता का नियम पावर पर डिपेंड है। आराम से देखिए, पावर कितनी है, 3, यानी अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है तो संख्या भी विभाजित होगी, तो संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, तो संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? ये बात पढ़ी थी हमने, क्लियर है बात? आराम से ठंडे दिमाग से गौर कीजिए एक बार मेरी बात को। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 30,992। हमें सिर्फ 8 की भाजकता के लिए अंतिम कितने अंक देखने हैं दोस्तों? 3 अंक। आराम से गौर कर लीजिए, 992 मैं भाग दूं यहां पे किसका दोस्तों? 8 का। 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, उतारे कितना? 9, 8 दूनी 16, शेष कितना बचा? 3, उतारे कितना? 2, 8 चौके 32, यानी 8 का भाग अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा गया। इसका मतलब इस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। लेकिन मैं यहां पर आपको 8 की भाजकता का नया नियम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको। 8 की भाजकता में मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो 3 अंक निभाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं अब तीसरे अंक को देखिए, यदि तीसरा अंक विषम है, अगर तीसरा अंक क्या है? विषम है, तो शेष बची हुई संख्या में 8 का आधा जोड़ दीजिए, तो 92 में कितना जोड़ दीजिए? 4। दोस्तों कितना आया? 96। और 4 जोड़ने के बाद आप देखिए कि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। तो आप यहां पर भाग देकर देखेंगे तो दोस्तों 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, उतारे कितना? 6, 8 दूनी 16, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा ये कंसेप्ट। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ले लिया दूसरा एग्जांपल, मैंने ले लिया 93,972। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि यार सर ने बताया था हमें कि 8 की भाजकता में मुख्य भूमिका कितने अंक निभाते हैं? 3 अंक। तो आप तीसरे अंक को देखेंगे, तीसरा अंक कैसा है दोस्तों? विषम है। अगर तीसरा अंक विषम है तो आप बचे हुए अंकों में आराम से 4 जोड़ दीजिए, 8 का आधा जोड़ देंगे 4, 72 में 4 जोड़े कितने हो गए? 76। क्या 8 का भाग जाता है? 76 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो दोस्तों इसका मतलब इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। कंफर्म है ना? गड़बड़ मत कर दीजिएगा। यानी केवल बात डिपेंड करती है 8 के भाजकता के नियम में तीसरे अंक पर। अगर तीसरा अंक सम है तो बची हुई संख्या में 8 का भाग देकर देख लीजिए, या बचे हुए 2 अंकों में 8 का भाग देकर देख लीजिए। अगर जाता है तो संख्या में जाएगा, और नहीं जाता है तो संख्या में भाग नहीं जाएगा। अगर तीसरा अंक विषम है तो बचे हुए अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ दीजिए, यानी 8 का आधा जोड़ देंगे। 72 और 4 कितने हुए? 76। 76 में 8 का भाग देकर देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। अगर जाता है तो इस संख्या में भाग जाएगा 8 का, और अगर नहीं जाता है तो इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। सिंपल रूल था। अब इसी 8 के भाजकता के नियम से मैं जोड़ने वाला हूं 16 के भाजकता के नियम। गौर कीजिएगा, अगर मैं यहां पर 8 के स्थान पर 16 लेना चाहूं तो देखिए क्या नियम बनता है। हमारा सैद्धांतिक नियम क्या बनता है? 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4। यहां पर दोस्तों पावर 4 आई है, समझ रहे हैं ना? घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड का खेल है और कुछ नहीं है। 2 की पावर 4 आई, यानी अंतिम 4 अंकों में यदि 16 का भाग जाता है तो संख्या में भी किसका भाग जाएगा दोस्तों? 16 का भाग जाएगा। जैसे मैं यहां पर सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, गौर कीजिएगा। जैसे मैंने अभी वाला एग्जांपल ले लिया, पहला एग्जांपल मैंने लिया 30,992। अंतिम 4 अंकों में, तो आप यहां पे गौर कर सकते हैं, अंतिम 4 अंक 0992।
आपको पता है जीरो का कोई महत्व नहीं है तो हटा दीजिए और अंतिम 4 अंकों में आप किसका भाग दे दीजिए 16 का। 16 छिक है 96, शेष कितना बचा दोस्तों 3, उतारे कितना 2, 16 दूनी 32, यानी इन 4 अंकों में भाग पूरा पूरा गया तो इसका मतलब इस संख्या में भी भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन अब मैं वही बात करूं आपसे, लॉजिक वाली बात करूं, तो केवल संख्या का भाजकता या संख्या की भाजकता देखने के लिए आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा ध्यान से कैसे अप्लाई करोगे। 16 की भाजकता में कितने अंकों को देखा जाता है 4, तो आप चौथा अंक देखिए दोस्तों, चौथा अंक 1 2 3 4, चौथा अंक 0। 0 मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, 0 कैसा अंक है सम। अगर चौथा अंक सम है तो आपको भाग देना है अंतिम कितने अंकों में 3 अंकों में। कितने अंकों में 3 अंकों में। अगर आपको 3 अंकों में भाग देने में दिक्कत आती है तो आप इस सवाल को 2 अंकों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। याद कीजिए 2 अंकों में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां पर 8 की भाजकता का नियम भी लगा देंगे। याद कीजिए मैंने आपको बताया था 8 की भाजकता में हम कौन से अंक को देखते हैं, तीसरे अंक को। तीसरा अंक कैसा है दोस्तों, यहां पर विषम है। अगर तीसरा अंक विषम है तो आप बाकी बचे हुए अंकों में 8 का आधा जोड़ देते हैं। 92 में 8 का आधा यानी कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना है 96। क्या 96 8 से कटता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर 12 अंटे कितने होते हैं 96, यानी 8 से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये संख्या भी किससे कटने वाली है 16 से पूरी पूरी कटने वाली है। 16 से मैंने कन्वर्ट किया 992, 992 से मैंने कन्वर्ट कर लिया 96 और मैंने यहाँ पर 8 की भाजकता का नियम लगाकर 16 की भाजकता का नियम सिद्ध कर दिया। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया 93,810। गौर से देखिएगा मेरी बात को। आपसे पूछा क्या ये संख्या 16 से विभाजित होगी, तो आराम से गौर से देखिएगा मेरी बात को। आप यहां पर देखिए चौथे अंक 16 के भाजकता के नियम में कितने अंक काम में आते हैं 4 अंक। 4 अंक में आप चौथा अंक देखिए कैसा है दोस्तों विषम। जैसे ही अंक विषम आता है आपका खेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। विषम आ गया, मैंने आपको बताया जब विषम अंक आए तो जिसकी भाजकता देख रहे हैं उसका आधा आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं किसकी भाजकता देख रहा हूं 16 की, तो आराम से चौथा अंक देखा मैंने विषम है तो 16 का आधा 8 जोड़ दूंगा। 810 में अगर मैं 8 जोड़ूं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 818। कितना हो जाएगा, अब 818 में आप 16 का भाग देकर भाजकता चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 का भाग न देना चाहें और आप सवाल को और सरल करना चाहें तो आप 8 की भाजकता अप्लाई कर सकते हैं। 8 की भाजकता के लिए हम कौन सा अंक देखते हैं, तीसरा अंक। तो तीसरा अंक देखिए कैसा है सम। तीसरा अगर सम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बचे हुए अंकों में डायरेक्ट 8 का भाग देकर देख लीजिए। 8 दूनी 16, शेष कितना बचा 2। क्या 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा नहीं जा रहा। अगर 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो इस क्वेश्चन में 16 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। 16 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को मुंह जबानी करेंगे। मैं लिखने वाला नहीं हूं अब इस क्वेश्चन को, अब आपको मुंह जबानी करना है। सबसे पहली बात देखिएगा, एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड लिख रहा हूं मैं एक एग्जाम्पल 93,808। अब माइंड में क्लिक होना चाहिए। आपसे पूछा गया है 16 से विभाजित है या नहीं है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात 16 कितने अंकों पर डिपेंड करती है 4 अंकों पर। चौथा अंक देखा हमने, चौथा अंक सम है या विषम, चौथा अंक विषम है। विषम आते ही हलचल होती है, विषम आते ही हलचल होती है। चौथा अंक विषम है तो 16 का आधा यानी 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ा दोस्तों कितना आया 816। 816 में आप 16 का भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। अगर 816 में 16 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और अगर आप 16 का न देकर यहाँ पर 8 की भाजकता का नियम लगाना चाहें तो 8 की भाजकता के नियम में हम कौन सा अंक देखते हैं, तीसरा अंक। तीसरा अंक कैसा है दोस्तों सम। अगर अंक सम आता है तो संख्या से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। बचे हुए अंकों में 8 का भाग देकर देखिए, 8 का भाग दिया 8 दूनी 16, दोस्तों शेषफल कितना आया 0, यानी 8 का भाग पूरा पूरा गया है तो इसका मतलब इस संख्या में 16 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 16 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आराम से क्लिक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लू मैं यहाँ पे, सपोज मानिएगा मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लिया। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 3136, क्या ये 16 से विभाजित है? आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। बिल्कुल मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं।
बिल्कुल आराम से। यस, टाइम अप, टाइम अप। आराम से देखिए, 16 का भाजकता का नियम लगाना है, मुंह जबानी कीजिए। चौथा अंक देखिए, चौथा अंक कैसा है? विषम। अगर विषम अंक आता है तो हलचल मचेगी। कौन सा अंक देखा हमने? चौथा अंक देखा है, तो 16 का आधा 8 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया ये? 144। क्या 16 का भाग 144 में जाता है? बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब इस संख्या में भी 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आसान सवाल है। और अगर आप यहाँ पे 16 की भाजकता का नियम नहीं लगाना चाहें तो 8 का लगा लीजिए। देखिएगा ध्यान से, क्या एक विषम है? क्या एक विषम है? 8 की भाजकता के लिए कौन सा अंक देखते हैं? तीसरा अंक। एक विषम है दोस्तों, विषम अंक होने पर 8 का लगाना है, तो 8 का आधा जोड़ेंगे। 44 में 4 जोड़ दिए, कितने आए? 48। क्या 8 का भाग 48 में जाता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल जाता है, यानी शेषफल कितना आने वाला है? 0। भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर भी डाउट रहे, चेक कर लीजिए। 3136 में हम किसका भाग देकर चेक कर लेंगे? 16 का। 16 एक कम 16, 11 में से 6 गए 5, 2 में से 1 गया 1, उतारे कितना? 3। 16 9 में 144, आराम से। 13 में से 4 गए 9, 4 में से 4 गया 0, उतारे कितना? 6। 16 छिके 4। यानी आप बिल्कुल आराम से अब इस बात को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। चौथा अंक अगर विषम आता है तो 8 जोड़ना है 16 का आधा, क्योंकि चौथा अंक हम कौन से में देखते हैं? 16 वाले में। तीसरा अंक अगर विषम आता है तो 8 का आधा कितना जोड़ते हैं? 4, क्योंकि तीसरा अंक किसके भाजकता में देखा जाता है? 8 में। और अगर सम अंक आते हैं तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, बची हुई संख्या में 16 या 8 का भाग देकर चेक करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फिर से हम लेते हैं एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया, 63,794। बिल्कुल, सबसे पहले 16 का देखते हैं भाजकता का नियम। 16 के भाजकता के नियम में कौन सा देखेंगे? चौथा अंक। चौथा अंक देखिए कैसा है? विषम। ओहो, विषम आ गया। इसका मतलब क्या करना है? 16 का आधा जोड़ना है, तो आधा 8 जोड़ देंगे, तो प्लस 8 कर दीजिए किसमें? बचे हुए 3 अंकों में। तो 8 और 4 12, 1, यानी ये कितने हो गए? 802। कितने हो गए? 802। अब दोस्तों वही बात मैं आपसे बोलूं कि 802, ध्यान से बिल्कुल क्लियरली बताना है, 802। अब यहां पर अगर आप 16 का भाग देना चाहें तो 16 का भी दे सकते हैं, और अगर आप इसे 8 के भाजकता में बदलना चाहें तो 8 में बदल सकते हैं। 8 में बदलें। देखिए तीसरा अंक कैसा आया? सम। तीसरा अंक कैसा आया? सम। और जब तीसरा अंक सम आता है तो कोई परिवर्तन नहीं करते। तीसरे अंक को किस में देखते हैं? 8 के भाजकता में। तो 2 में किसका भाग देकर देखिए? 8 का। दोस्तों जाता है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या में भी 16 का भाग नहीं जाएगा। 16 का भाग नहीं जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। न्यू लॉजिक नए पैटर्न के साथ, न्यू लॉजिक है नए पैटर्न के साथ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये चीजें थी केवल संख्याओं में भाजकता देखने के लिए। अब अगर अपन बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करें तो वहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल बेस पे चलना है आपको। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपके सामने लिख दी 1 2 3 4 डॉट 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 44 45, और मैंने आपसे कह दिया 16 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। दोस्तों कईयों को दिक्कत आती है यहाँ पे 4 अंकों में भाग देने पर, तो मैं इस सवाल को सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूं आप कि आप 4 अंकों के बजाय कितने अंकों पर ले जाएं सवाल को? 3 अंकों पे। देखिए 4 अंक कितने हैं? 44 45। आप मुझे बताइए 16 की भाजकता के लिए हम कौन सा अंक देखते हैं? चौथा अंक। चौथा अंक देखिए कैसा है यहाँ पर? सम। अगर चौथा अंक सम है तो आपको सवाल से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बाकी बचे हुए अंकों में 16 का भाग देकर देख लीजिए। 445 में किसका भाग देकर देखोगे? 16 का। 16 दूनी 32 हासिल, सॉरी शेषफल, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 125। अब वही 16 संते कितने होते हैं? 112। तो आपका शेषफल आ जाएगा 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, यानी दोस्तों आपका शेषफल कितना आया? 13। कितना शेषफल आया? 13। यानी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल करने की कोशिश कर रहा हूं कि अंतिम 4 अंकों के बजाय आप 16 में अंतिम 3 अंकों का सहारा लेकर भी शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपके सामने डालूं, गौर कीजिएगा मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें यहाँ पे,
बिल्कुल सेम फॉर्मेट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से। जैसे मैंने 1 2 3 4 डॉट 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 मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने 37 38, और मैंने आपसे बोला कि बताइए 16 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। दोस्तों न्यू लॉजिक है, आराम से 16 के लिए कौन सा अंक देखते हैं, चौथा अंक। दोस्तों चौथा अंक देखिए सम है या विषम है, अगर चौथा अंक विषम है, भाजकता का नियम किसका लगा रहे हैं, चौथे अंक को हम किसके लिए लेते हैं, 16 के लिए, तो 16 का आधा, 16 का आधा कितना होता है 8, जोड़ दीजिए। 738 में कितना जोड़ना है 8, 8 जोड़ दीजिए, 8 और 8 16, यानी ये कितना हो गया 746। 746 में आप किसका भाग देकर देख लीजिए, 16 का। 16 का भाग देंगे तो देखिए 16 3 48, 16 चौके 64। दोस्तों 0, 7 में से 6 गए 1, उतारे कितना 16 छिक्के 96। आप देख लीजिए यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ 10। कितना शेषफल प्राप्त हुआ 10। और अगर आप चाहें तो 4 अंकों में भाग देकर देख सकते हैं, लेकिन ये चीजें माइंड में रहनी चाहिए, तब मजा आता है कैलकुलेशन करने का। 16 दूनी 32, कितना बचा 5, उतारे कितना 3, 16 3 48। दोस्तों 13 में से 8 गए 5, 4 में से 4 गया 0, उतारे कितना 8, 16 3 48। 4 अंकों में भाग देकर देखते तो भी शेषफल कितना आता। लेकिन ये लॉजिक अप्लाई करने का मजा कब है, जब आपकी कैलकुलेशन बेस और आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो, तब आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन शेषफल बताएंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से, ध्यान से बताना है। जैसे मैंने यहां पे लिख दी संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 89 90 डिवाइडेड बाई 16, और आपको रिमाइंडर बताना है यानी शेष बताना है। दोस्तों बिल्कुल आराम से, कई बच्चे यहां पे वही 4 में भाग देंगे, आराम से यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा अंक देखिए, चौथा अंक कैसा है सम, तो इसका मतलब चौथा अंक अगर सम है तो छेड़ना ही नहीं है। 3 अंकों में 16 का भाग देकर देख लीजिए, 990 में किसका भाग दें 16 का, 16 छिक्के 96। दोस्तों शेष कितना आया 3, उतारे कितना 30, 16 एकम 16। दोस्तों शेषफल कितना आ गया 14। तो आपका आंसर कितना होगा 14। मैं मानता हूं कि ये लॉजिक जो है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ऐसे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस यहां पर ये चीज दिमाग में रखनी है कि आप 8 की भाजकता के नियम को यहां नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 16 के पहाड़े में शेषफल 8 से ऊपर भी आ सकता है, और अगर आपने 8 की भाजकता का नियम लगा दिया यहाँ पे तो आपका जो शेषफल होगा वो 8 से कम रह जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये पैटर्न आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जैसे इसी में एक क्वेश्चन और दिया था कंपटीशन एग्जाम में, गौर कीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, पूरा फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 4 डॉट 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 85 अंक और डिवाइडेड बाई 16, शेषफल पूछ लिया। दोस्तों आपके माइंड में वही चलना चाहिए, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 डॉट 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 9। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 9 तक संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बोलेंगे सर 9 संख्याएं होती हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं बताइए अंक कितने होते हैं, तो आपका जवाब भी होगा कितने अंक होते हैं 9। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है, पक्का ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो आपको पता है 9 के बाद जो भी संख्याएं आती हैं वो सारी कितने कितने अंकों की आती हैं, 2 अंकों की। अब आपको क्वेश्चन में देखना है 1 से 9 तक अंक कितने आ गए 9, सवाल कितने अंक बोल रहा है 85। आराम से 85 में से 9 अंक यहां पर आ गए, तो इसका मतलब 85 माइनस 9 करें तो यहां पर कितने अंक बचे 76 अंक बचे या नहीं बचे। ये 76 अंक जो हैं ये सारे 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 अंकों की संख्या तो बन चुकी हैं। टोटल अंक 85 थे, 85 में से 9 अंक जो है वो 1 अंकों की संख्या बना रहे हैं, बाकी 76 जो अंक हैं वो 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए 76 अंकों में 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, 38 संख्याएं बनेंगी या नहीं बनेंगी, बोलिए हाँ या ना। अरे क्लियर है ना बात। तो यहां पर टोटल संख्याएं कितनी बनने वाली हैं 38 संख्याएं। कितनी संख्याएं बनने वाली हैं 38। 38 संख्याएं देखो, 9 संख्याएं ये हो गई, 38 ये हो गई, तो 38 प्लस 9 यानी कितनी संख्याएं बनेंगी 47। तो हमारी काउंटिंग जो है वो कहां तक जाने वाले हैं
47 तक। अरे कहां तक जाने वाली है? 47 तक। तो 46, 47। अब आपको भाजकता का नियम किसका लगाना है? 16 का। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था पहले, 46, 47 4 अंकों में आप 16 का भाग देकर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 दूनी 32, आराम से देखिएगा, 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 3 गया 1, उतारे कितना 4। 16 90 144 कट गया पूरा पूरा, शेष कितना बचा दोस्तों 7। ये तो था आपका बेसिक सिद्धांत की 4 अंकों में, लास्ट के 4 अंकों में आप 16 का भाग देकर देख लीजिए, शेषफल कितना आया 7। और अपना सिद्धांत क्या था दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। अपना सिद्धांत था चौथा अंक सम है। चौथा अंक कैसा है? सम। तो अगर चौथा अंक सम है तो बचे हुए शेष 3 अंकों में, बचे हुए शेष 3 अंकों में आप 16 का भाग देकर चेक कर लीजिए। 647 में 16 का भाग देते 1 सेकंड भी नहीं लगता। 16 चौके 64 से 64 कैंसिल, यानी दोस्तों शेषफल कितना आया 7। अरे कितना आया 7। यानी ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक बेस पे करते हैं तो आपको क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बेसिक कैलकुलेशन जनरली मुंह जबानी कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ हटकर है, ऑनलाइन भी ऐसी बातें नहीं बताई गई हैं, ये बातें आपके माइंड पर डिपेंड करती हैं, नहीं तो वही लीक घसते रह जाएंगे जो आज तक घसते हुए हम आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, बिल्कुल आराम से समझिए। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, अभी कोरोना काल चल रहा है और हमारे पास काफी खाली समय है, तो अपने दिमाग को नई नई चीजों में अप्लाई करने में बिजी रखिए, जिससे आपका माइंड एक्टिवेट हो पाए। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मैंने आपको दे दिए 97 अंक और मैंने आपसे पूछ लिया डिवाइडेड बाय किससे करना है? 16 से। और आप मुझे क्या बताइए? शेषफल बताइए। आराम से पहली बात तो वही 1 2 3 4 डॉट 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 कितने 9। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 9 तक संख्याएं कितनी, तो आप बोलेंगे सर कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं। अरे बोलो भाई कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं। और मैं यहां पर पूछूं अंक कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर कितने अंक हैं? 9 अंक। क्यों? क्योंकि एक एक अंक की कितनी संख्या है? 9, तो इसका मतलब अंक भी कितने होंगे? 9। आ जाइए अब मुझे बताइए हमारे टोटल अंक कहां तक जा रहे हैं? 97। 97 में से 9 अंक यहां पर आ गए। 97 में से 9 अंक यहां पर आ गए, तो दोस्तों क्या यहां पर 88 अंक बचे? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। 97 में से 9 अंक यहां पर आ गए, तो यहां पर कितने अंक बचे? 88 बचे। अब 88 अंक बचे हैं। आपको पता है 9 के बाद जो भी संख्याएं आती हैं वो सारी कितने कितने अंकों की आती है? 2-2 अंकों की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 88 अंकों में 2-2 अंक की कितनी संख्याएं बनेंगी, तो आपका जवाब होगा सर 44 संख्याएं बनेंगी। आपका जवाब सीधा सा होगा कि सर कितनी संख्याएं बनेंगी? 44 संख्याएं। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर कितनी संख्याएं आने वाली हैं? 44 संख्याएं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये सारी 44 संख्याएं कौन सी हैं? 2-2 अंक वाली। अब आप मुझे बताइए टोटल संख्याएं कहां तक पहुंचेंगी? 9 संख्याएं यहां पर, 44 यहां पर, तो 44 प्लस 9 यानी संख्या कहां तक पहुंचने वाली है? 53 तक। तो 53 तक अगर संख्याएं पहुंचेंगी तो 53 से पहले कौन आएगा? 52, और यहां पे कितना आ जाएगा? 53। समझ पा रहे हैं? अब वही भाजकता का नियम लगाएं तो वही 16 का भाजकता का नियम कहता है कि अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग दीजिए। तो पहले हम आपका नियम लगा लेते हैं। अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग दिया, 16 3 48, 16 3 48। दोस्तों शेष कितना बचा? 4, उतारे कितना? 5। 16 दूनी 32, शेष कितना बचा? 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गया 1, उतारे कितना? 3। अब 16 ना में 144 ज्यादा हो जाता है, तो हम भाग देंगे कितनी बार? 16 अंटे कितने होते हैं? 128। दोस्तों शेष कितना आया? 5। बोलो कोई दिक्कत? और हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका यह है, हमने चौथा अंक देखा। 16 का भाजकता का नियम कहता है भाई चौथा, तो चौथा अंक देखा कैसा है दोस्तों? सम है या विषम है? तो आपका जवाब होगा सर विषम है। और गुरुजी ने बता दिया आपको कि अगर विषम अंक आता है, अगर चौथा अंक विषम है तो 16 का आधा, 16 का आधा कितना होता है? 8। जोड़ दीजिए 253 में 8 जोड़े दोस्तों कितना है? 261। और भाग किसका देकर देखना है आपको? 16 का। आराम से 16 एकम 16, शेष कितना बचा? 10, उतारे कितना? 1। 16 छिक्के 96, यानी दोस्तों शेषफल कितना आ जाएगा? 16 छिक्के 96, शेषफल कितना आया? 5। यानी ये सिर्फ लॉजिकल है जो आपको ये बताता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को मुंह जबानी भी कर पाएंगे। इससे आगे का लेवल अगली क्लास में लेकर आऊंगा मैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।